द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शशि कपूर आज आपको साइंस का एक और ब्रांच जो आपका सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने के लिए है, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए जो है अप्लाइड केमिस्ट्री। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। उसकी यूनिट्स के बारे में बताएंगे, क्या पढ़ना है उसमें, कैसे पढ़ना है, कितने यूनिट्स पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, इस सब चीज़ों के बारे में आज हम बताएंगे। इसमें आपका अप्लाइड केमिस्ट्री जो सिलेबस है, आपका एक सिलेबस में एक सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सामने आपको 3 यूनिट्स लिखा गया होगा। इसमें टोटल 5 यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। अप्लाइड केमिस्ट्री में टोटल 5 यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें 3 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। 2 यूनिट और भी हैं जो आपके नेक्स्ट वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। फर्स्ट में यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग इससे पहले हम लोग देखेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री होता क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मटेरियल जो भी होता है, ठीक है ना, जिस भी मटेरियल के बारे में हम लोग को साइंटिफिक या इंजीनियरिंग में जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उसको रिएक्शन करवाते समय अच्छे से कंट्रोल करके रिएक्शन कैसे करवाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे उसको कंट्रोल करके हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, क्या उसका रिजल्टेंट होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या उसका रिजल्ट हम लोग मिलता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री में पढ़ने, जिसमें सबसे पहले अगर यूनिट 1 में यहाँ पे देखें, यूनिट 1 जो आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले एटॉमिक, इट मीन्स एटम। एटम सबसे पहले एटम के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे एंड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे। तो एटम्स क्या होता है? तो एटम्स जो होते हैं कोई भी पार्टिकल्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को एटम कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसके बारे में आप देखेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है कि आपका यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, यानी कि न्यूट्रॉन, इसके साथ प्रोटॉन रहेगा और इसके चारों तरफ से ये जो बॉन्डिंग होगा ऐसे, ये हो गया, ये हो गया। मान लिया कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन, यही होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में ये आपका N और P यहाँ पे सेंटर में रहेगा, ठीक है, जिसमें न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन आपका ये नेगेटिव चार्ज के साथ रहता है, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है आपका सेंटर में होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसके बारे में देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये इसको इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स पाथ कहते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करने का ये पाथ कहलाता है, ठीक है। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये देखने को मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो बॉन्डिंग में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बॉन्डिंग होता क्या है। बॉन्डिंग मतलब सिंपली अगर देखा जाए तो किसी 2 ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स कुछ भी यहाँ पे समझ सकते हैं, उसको मिलाना। लेकिन यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग मतलब रासायनिक तरीके से उसको मिलाना, केमिकल बॉन्डिंग कहला जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग का हो गया है, तो अब इसके बाद हम लोग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में देखेंगे कि रदरफोर्ड के द्वारा एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा जो एटम्स का मॉडल है या एटम्स के बारे में जो पढ़ने के लिए दिया गया था, या रदरफोर्ड के द्वारा एटम्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया था, कैसे एक्सप्लेन किया गया था, उसके मॉडल्स के बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। यही यूनिट 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक्स में आपको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स मिलेगा। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या, इसमें देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट पे या कोई भी मेटल पे इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम लोग इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज अगर उस पे कोई भी मेटल पे इलेक्ट्रिक चार्ज इंसिडेंट करते हैं, अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू समझे तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये एक मेटल हो गया, ठीक है। इस पे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे दिए,
ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इस पे हम लोग दिए, ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज देने से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका इसमें स्टेबल है वो लूज करना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे लूज करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर निकलना, इजेक्ट जिसको कह सकते हैं, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यानी कि कोई भी मेटल पे इलेक्ट्रिकल चार्ज देने पे जो इलेक्ट्रॉन का लूज होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा, उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखेंगे। तो उसके बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा बोर्स थ्योरी, ठीक है। बोर्स थ्योरी में भी हम लोग पढ़ेंगे एटम्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में ही। बोर्स भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, एटम्स के बारे में क्या बताया, एटम्स ये जो रदरफोर्ड है उनसे क्या ये डिफरेंस बताया, उसके बारे में इसमें हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। आपका यहाँ पे है क्वांटियम नंबर और यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वांटियम नंबर। तो क्वांटियम नंबर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। तो क्वांटियम नंबर क्या होता है, तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने तो क्वांटियम नंबर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, और इलेक्ट्रॉन के पोजीशन, कोई भी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और उसके एनर्जी, यानी कि कितना एनर्जी स्टोर करके रखता है या कितना एनर्जी उसमें है इलेक्ट्रॉन्स में, इसके बारे में हम लोग क्वांटियम नंबर में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्वांटियम नंबर भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, उसको हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्वांटियम नंबर भी पढ़ने के लिए आपका मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन आप लोग सभी देखे होंगे, 9th-10th क्लास में भी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए मिला होगा आपको, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन आपका इसमें एटॉमिक नंबर 30 तक, एटॉमिक नंबर 30 तक आपको पढ़ने के लिए है। एटॉमिक नंबर 30 तक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन SPDF, ठीक है। सब में देखा जाए तो KLM वाला वो जो आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिल आपका कितना तक मिलेगा, 30 एलिमेंट तक पढ़ने को आपको मिलेगा इसमें। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग ये यूनिट में और भी बहुत सारे चीजें हैं जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था ये फर्स्ट यूनिट का एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, वही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ। इसमें और छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सारा कुछ यहाँ लिखना पॉसिबल और इंट्रोडक्शन क्लास में बताना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही सिर्फ यहाँ पे लिखा है। ये 3-4-5 जो है ये इम्पोर्टेंट, इसमें और भी छोटे छोटे टॉपिक्स इसके बीच में मिल जाए। रदरफोर्ड में भी मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी मिलेगा, बोर्स थ्योरी में भी मिलेगा, क्वांटियम नंबर में भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन में भी, और भी उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स मिलेंगे जो हम लोग जब इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तब हम लोग उसमें देखेंगे। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको पढ़ने के लिए है वाटर। सभी लोग वाटर के बारे में सुनेंगे। वाटर होता क्या, नॉर्मली कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, उसको सरवाइव करने के लिए वाटर कंपल्सरी। अगर उसको वाटर नहीं मिलेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वाटर हमारे लिए ऐसे भी अगर जनरली देखा जाए तो वाटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम बताते हैं कि वाटर जो है ना हमारे जीवन या ह्यूमन बीइंग्स या जो भी है लिविंग थिंग्स, लिविंग क्रिएचर्स, सभी को वाटर कंपल्सरी। विदाउट वाटर कोई भी लिविंग क्रिएचर्स सरवाइव नहीं कर पाएगा अर्थ पे, ठीक है। अब वाटर को और भी अगर हम लोग केमिकली वे में देखें या केमिस्ट्री में देखें तो वाटर जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल है। वाटर इनऑर्गेनिक मटेरियल है और इसका ऐसे केमिकल नेम अगर देखा जाए तो H2O होता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे, वाटर का केमिकल नेम H2O होता है, ठीक है। तो वाटर के बारे में पढ़ना है। वाटर में अब क्या पढ़ना है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपको वाटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना होगा कि वाटर क्या होता है, वाटर कैसे बनता है, वाटर कैसा मटेरियल है। तो ये सब हम बता दिए कि वाटर इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इसके बारे में हम देख लिए। इसका आपका केमिकल H2O इसके बारे में बता दिए। वाटर का अगर हम लोग यूजेज देखेंगे वो उसके बारे में पढ़ना है कि वाटर को कैसे यूज करते हैं, कैसा यूटिलाइजेशन होता है वाटर का, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा आपका यहाँ पे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए सोर्सेस ऑफ वाटर। पानी, पानी आखिर आता कहाँ से है, ठीक है ना, पानी आता कहाँ से है इसके बारे में देखेंगे, जिसमें पानी कहाँ कहाँ से आता है, सोर्सेस क्या हो सकते हैं पानी आने का। तो सोर्सेस आपका ग्राउंड वाटर हो सकता है, फर्स्ट रेन वाटर हो सकता है, ठीक है। आपका सरफेस वाटर हो सकता है, जैसे सरफेस वाटर में ले सकते हैं सी ले सकते हैं, लेक ले सकते हैं। ग्राउंड वाटर में अगर हम लोग देखें तो बोरवेल्स, जैसे हम हीरा बोरिंग
सुने होंगे, हीरा बोरिंग करके पानी निकालते हैं। हैंडपंप जो बोरवेल से हम लोग यूज करके पानी निकालते हैं आपका, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके भी हम लोग पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर को, रेन वाटर को सबसे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर माना गया, सबसे शुद्ध पानी रेन वाटर को ही माना गया है, ठीक है ना। तो रेन से भी हम लोग को सोर्सेस बोल सकते हैं कि वाटर का सोर्सेस रेन से भी हमको मिल सकता है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे देखेंगे तो इसके बाद उसका हार्डनेस ऑफ द वाटर के हार्डनेस के बारे में पढ़ना, ठीक है। हार्डनेस ऑफ द वाटर, उसमें हार्डनेस में और भी पढ़ना रहेगा कि वो वाटर का लेवल क्या है, इसके बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करके इसमें देखेंगे हम लोग। इसके बाद आपको पढ़ने के लिए मिलेगा म्युनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर। आप लोग सभी लोग सुनेंगे कि सप्लाई वाटर आता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। जो सुबह शाम एक फिक्स टाइम में गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें वो कुछ टैक्सेस भी लेता है, टैक्स पे करना पड़ता है उसके लिए। तो वो म्युनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर, इसमें वाटर में ये भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। म्युनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर, इसको भी पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। सप्लाई वाटर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर आपको मिलेगा बीओडी। व्हाट इज बीओडी? तो इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो यहाँ पे होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में आपको अगर छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखे तो इसमें लिखा बताते हैं कि कोई भी मटेरियल को सिंपल ब्रेक डाउन होने में, इनऑर्गेनिक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन होने में कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट्स होता है, कितना ऑक्सीजन का नीड्स होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक को सिंपली, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन होने में कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट्स होता है या नीड्स होता है, उसके बारे में हम लोग बीओडी में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम लोग आते हैं सीओडी। सीओडी क्या होता है? एक सीओडी होता है कैश ऑन डिलीवरी, उसके बारे में नहीं है यहाँ पे। सीओडी अप्लाइड केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए, जिसमें लिखा गया है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में पढ़ने के लिए क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में पढ़ने के लिए कि कोई भी रिएक्शन में कितने, कोई भी रिएक्शन, एक सॉल्यूशन का रिएक्शन है तो कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसमें इन्वॉल्व है, उसको मेजर करने के लिए आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में पढ़ने के लिए मिला। उसका मेजरमेंट आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में पढ़ने के लिए मिलेगा कि कोई भी रिएक्शन अगर है, उस रिएक्शन में कितना ऑक्सीजन जो है ना वो उसमें घुला हुआ है, अमाउंट के बारे में, उसके बारे में पढ़ने के लिए रहेगा। वो आपका सीओडी में पढ़ने के लिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में पढ़ने के लिए है। अब हम लोग आते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 जिसमें आपको इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में पढ़ना है। इंजीनियरिंग मटेरियल यूनिट 3 में आपका इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में पढ़ना है। इंजीनियरिंग में कौन कौन से मटेरियल को यूज करते हैं, इट मीन्स मेटल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा मेटल्स के बारे में पढ़ने के लिए, जिसमें आपको एल्यूमिनियम के बारे में मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। आयरन के बारे में मिलेगा पढ़ने के लिए, कॉपर के बारे में मिलेगा पढ़ने के लिए, मे भी जिंक के बारे में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये सब जो है मेटल्स के बारे में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स में और क्या आपको मिलेगा? इंजीनियरिंग मटेरियल्स यूनिट जो आपका यूनिट 3 है उसमें और क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? नेचुरल ऑकरेंस ऑफ द मेटल, मतलब प्राकृतिक से हम लोग मेटल को कैसे लाते हैं या कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। नेचुरल ऑकरेंस मतलब यही होता है, नेचुरल, प्राकृतिक से हम लोग मेटल को कैसे निकालते हैं या कैसे लाते हैं मेटल को, इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा कि मेटल को कैसे बनाते हैं, और से मेटल को कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, उसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। दूसरा आपका मेटलर्जी के बारे में मिलेगा। मेटलर्जी में क्या होता है? मेटलर्जी में अगर हम लोग देखें तो मेटलर्जी कहते हैं कि मेटल जो ओर्स होते हैं, ओर्स को मेटल एक्सट्रैक्ट करना, ओर्स को एक्सट्रैक्ट करना किस फॉर्म में? मेटल के फॉर्म में, वो आपका मेटलर्जी में आ जाएगा, ठीक है। ओर्स को, जैसे में आपका कोई भी मेटल मिलता है, उस जो होता है ये प्योर फॉर्म ऑफ मेटल मिलने के पहले वो ओर्स के फॉर्म में होता है। क्या होता है? ओर्स के फॉर्म में। ओर्स मतलब होता है अयस्क, और उस अयस्क को बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद उसको प्योर मेटल के रूप में, जैसे में आयरन या
एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक जो भी होगा ओर्स से ही, सारे ओर्स से ही हम लोग मेटल का जो है ना एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो आपका मेटलर्जी में पढ़ने के लिए मिलेगा। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन मतलब किस किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको पढ़ने के लिए इसमें दिया गया है, जिसमें आपका एल्युमिनियम के बारे में दे रखा है, आयरन के बारे में दे रखा है और कॉपर के बारे में पढ़ने के लिए इसमें मिलेगा। एक्सट्रैक्शन, और से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल के फॉर्म में एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर के बारे में। ये आपका इसी यूनिट में मिलेगा, इंजीनियरिंग मटेरियल के इसी यूनिट में मिलेगा। एलॉय, एलॉय आप पहले भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो चलिए हम आपको बताते हैं एलॉय क्या होता है। एलॉय जो होता है ना, दो मेटल को मिला करके बनता है, या मोर देन टू मेटल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू मेटल या मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, मोर देन टू मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। यानी कि दो मेटल को मिला करके जो बनता है उसको एलॉय कहते हैं। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल में समझ सकते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में ठीक है ना, आपका जो है वो दो मेटल का कंबाइन करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। उसमें अगर हम लोग और भी देखें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, एलॉय का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिसमें दो मेटल को मिला करके हम लोग बनाते हैं, वो आपका एलॉय कहलाता है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल। इसके बाद आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, एलॉय के बाद आपको मिलेगा पढ़ने के लिए पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या है, ठीक है ना, तो पॉलीमर क्या है उसके बारे में सबसे पहले अब हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो पॉलीमर क्या है, वैसा सब्सटेंस, वैसा पदार्थ जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बनते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिल करके अगर जो बनेगा उसको हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमर्स बहुत सारे चीजों का होता है, सभी चीज का मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग समझे तो अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे मिल करके ऐसे मिल करके बना तो ये एक क्या कहला जाएगा, पॉलीमर कहला जाएगा। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला करके जो सब्सटेंस हम लोग तैयार करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। अब पॉलीमर्स में ही आपको ये दोनों पढ़ने के लिए मिलेगा, होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स। तो होमोपॉलीमर्स क्या होता है, कोपॉलीमर्स क्या होता है, तो होमोपॉलीमर्स में अगर हम लोग देखेंगे तो वैसा पॉलीमर्स बनेगा, यानी कि पॉलीमर्स बनेगा लेकिन एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के मिला करके जो पॉलीमर्स बनेगा उसको हम लोग होमोपॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग होमोपॉलीमर्स कहते हैं। अगर एक एलिमेंट का बन रहा है, पॉलीमर्स बन रहा है, तो एक ही तरह का ये जो बनेगा ना, ये सारा एक ही तरह का एलिमेंट या सब्सटेंस जो है ना वो रहेगा, एक ही तरह का मॉलिक्यूल्स मिलेगा, उसको हम लोग होमोपॉलीमर्स कहते हैं। एक ही तरह का, ये सारा एक है, ये सभी जो है ना एक पॉलीमर्स है, एक मॉलिक्यूल से मिला करके जो बनता है उसको होमोपॉलीमर्स कहते हैं। लेकिन कोपॉलीमर्स में क्या डिफरेंस आपको मिलेगा कि जो पॉलीमर्स बनेगा वो तो मॉलिक्यूल से मिल करके बनेगा ही, जो पॉलीमर्स बनेगा वो मॉलिक्यूल से मिल करके बनेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना वो डिफरेंट रहेगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स का रहेगा, ये दूसरे का रहेगा, ये दूसरे, यानी कि बहुत सारे या रिपीटेड मतलब अदर स्पीसीज का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको मिला करके हम लोग कोपॉलीमर्स बनाते हैं। समझ में आ रहा? इसमें हम लोग कहने का मतलब हो गया होमोपॉलीमर्स में होगा कि पॉलीमर्स बनेगा लेकिन एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स को मिला करके बनेगा, जो आपका यहाँ पे हमने बताया है। और इसमें कोपॉलीमर्स बताया कि पॉलीमर्स मतलब मॉलिक्यूल्स तो कंबाइन होगा, बनेगा, लेकिन जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होगा ना वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, यानी कि अलग मॉलिक्यूल्स को मिला करके जो बनता है वो आपका कोपॉलीमर कहलाएगा। और इसमें होमोपॉलीमर्स में एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स से जो मिल करके बनेगा उसको हम लोग होमोपॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमर्स के बारे में बता दें, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके एक सब्सटेंस जो फॉर्म करता है उसको हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं। ये आपका कुछ और भी टॉपिक्स हैं, इसमें छोटे टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे यूनिट 3 जो आपका इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ने के लिए है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सारे चीजों के बारे में। अब इसके बाद अभी भी हमारे पास 2 यूनिट्स और बच गया है जो आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 3 तक हमने पिछले पार्ट में थोड़ा सा देखा था पिछले बार में, आपको अब यूनिट 4 के बारे में यहाँ मिलेगा, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। आपके टोटल 5 यूनिट्स ही पढ़ने के लिए, 3 हमने देख रखा है, 2 और देखने के लिए। अभी हम लोग 2 के बारे में और थोड़ा समझेंगे, उसके इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम लोग ज्यादा डीपली अभी नहीं जाएंगे। इसमें भी हम लोग अब 4 में देखेंगे। 4 आपका यूनिट 4 में क्या है,
केमिस्ट्री ऑफ द फ्यूल एंड द लुब्रिकेंट। फ्यूल क्या होता है, केमिस्ट्री तो आपको पता है, रासायनिक फ्यूल के बारे में पढ़ने के लिए है, ठीक है ना। ये फ्यूल का रसायन क्या है उसके बारे में पढ़ने के लिए, और लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ने के लिए। तो फ्यूल है क्या? फ्यूल, सबसे पहले फ्यूल के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो फ्यूल को क्या देखेंगे? फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो अगर बर्न करते हैं, जो अगर फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जिस सब्सटेंस को अगर हम लोग जलाते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिले, हीट मिले, न्यूक्लियर पावर प्रोवाइड हो, ये सारे चीज अगर उससे हमको मिलता है वो आपका फ्यूल कहलाता है। अगर फ्यूल का हम लोग एग्जाम्पल देखें तो आप लोग देखेंगे कि जो गाड़ी रोड पे जो गाड़ी दौड़ती है फ्यूल के हेल्प से दौड़ती है। फ्यूल आपका उसमें जनरली पेट्रोल और डीजल अभी देखने को आपको मिल रहा होगा। अभी रिसेंटली अब सीएनजी का भी यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, तो वो आपका फ्यूल में आ गया। एग्जाम्पल में अगर हम लोग फ्यूल का लेते हैं तो आपका पेट्रोल ले सकते हैं, पेट्रोल, ठीक है, डीजल ले सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल फ्यूल का ले सकते हैं। और भी होता है, एलपीजी भी एक फ्यूल का ही एग्जाम्पल है, सीएनजी भी फ्यूल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये सारे आपका फ्यूल का एग्जाम्पल है। तो फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर हम लोग जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उससे जो है ना हमको क्या मिलेगा? न्यूक्लियर एनर्जी, पावर, ठीक है, और हीट का जनरेशन होता है, उसी को हम लोग फ्यूल कहते हैं। लुब्रिकेंट क्या होता है? तो लुब्रिकेंट भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको फ्रिक्शन को कम करता है। फ्रिक्शन के बारे में आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो उस फ्रिक्शन को कम करने वाले चीज को हम लोग लुब्रिकेंट कहते हैं। लुब्रिकेंट वैसा सब्सटेंस है जो फ्रिक्शन को कम करता, उसको हम लोग लुब्रिकेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा इस चैप्टर में, जो आपका यूनिट 4 है, केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, जिसमें आपका डिफिनेशन के बारे में मिलेंगे, उसके एग्जांपल्स मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, यूजेज मिलेंगे, फ्यूल का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर आपका कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगा। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? तो कैलोरीफिक वैल्यू उसको कहते हैं कि अगर एक यूनिट ऑफ अमाउंट, अगर 1 यूनिट ऑफ अमाउंट को अगर हम लोग फ्यूल को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तो कितना देर या कितना जो है ना वो कैलोरीफिक देगा, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ वो हीट या पावर जो भी है आपको मिलेगा, उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू में पढ़ेंगे, ठीक है। आपका इसके बाद हम लोग देखेंगे उसमें, तो आपको इसमें लुब्रिकेंट फंक्शन एंड प्रॉपर्टी। तो लुब्रिकेंट के बारे में हमने अभी एक्सप्लेन किया कि वैसा सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में या कम करने में हेल्प करता, फ्रिक्शन को कम करता, वो आपका लुब्रिकेंट कहलाता है। तो लुब्रिकेंट के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, लुब्रिकेंट का वर्क क्या है, कार्य क्या है। तो लुब्रिकेंट आप कहां कहां यूज करते हैं? लुब्रिकेंट आप देखे होंगे ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है। आप चैन वगैरह देखे होंगे, साइकिल का चैन हो गया, मोटरसाइकिल का चैन हो गया, या उसके इंजन जो अंदर होते हैं उसमें जो है ना हम लोग उसके सरफेस को स्मूथ करने के लिए लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, ठीक है। उस फंक्शन में अगर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे तो लुब्रिकेंट के प्रॉपर्टीज, गुण क्या क्या है, ठीक है ना, कैसे बनता है, इस सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। फिर आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। क्लासिफिकेशन आपका लुब्रिकेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको लुब्रिकेंट किस किस स्टेट में आता है उसके बारे में मिलेगा। लुब्रिकेंट सॉलिड में भी आता है, लिक्विड में भी आता है, सेमी सॉलिड में भी आता है। अगर सॉलिड का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो ग्रेफाइट सॉलिड है, ग्रेफाइट जो है वो आपका सॉलिड एग्जांपल है, सॉलिड का एग्जांपल है। सॉलिड का अगर एग्जांपल लेते हैं तो आप लुब्रिकेंट में देखते हैं तो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, ठीक है। लिक्विड का एग्जांपल देखते हैं तो लिक्विड का एग्जांपल में आप बहुत सारे देख सकते हैं, मोबिल देखते होंगे जो ऑटोमोबाइल्स में डलाता है, ठीक है। सेमी सॉलिड में अगर देखें तो सेमी सॉलिड में हम लोग ग्रीस का यूज देखे होंगे, ऑटोमोबाइल्स वाला, गैरेज वाला जो लोग हैं वो ग्रीस का और ये लिक्विड लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, मोबिल का यूज करते हैं, ग्रीस का यूज करते हैं।
ठीक है ना। और ये जो आपका सॉलिड जो है वो सॉलिड जनरली आपको नॉर्मल वे में हम लोग जनरली डेली लाइफ में नहीं देख सकते हैं या नहीं देखने को मिलता है। आपका सॉलिड जो आपका ग्रेफाइट है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट के बारे में इसमें और भी एक्सप्लेन करके पढ़ने के लिए और भी छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग इसमें एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट आपका यूनिट 5 है जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ने के लिए देखने के लिए मिलेगा, हम लोग इसमें जितने भी चीज होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी से मिलेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का इसमें रोल होगा। जो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी का रोल देखने को आपको मिलेगा। उसके इंट्रोडक्शन के बारे में मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद या इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या केमिकली रिएक्ट करता है वो आपका इंट्रोडक्शन में मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। ऐसे समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस और ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी हमको मिलेगा और सेल्स के बारे में भी मिलेगा। ये आप लोग 9th क्लास में देखे होंगे सेल क्या होता है, ठीक है ना। सेल क्या होता है, एक सिंगल जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे वो आपका सेल में आ जाएगा। ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज देने से जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस वो होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज दे करके वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करवाते हैं। स्प्लिट कहने का मतलब होता है कि तोड़ते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें दे करके आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मतलब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके या इलेक्ट्रिसिटी दे करके हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो स्प्लिट करते हैं, इट मीन्स तोड़ते हैं, वो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस कहला जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, तो वैसा फ्लूइड, वैसा लिक्विड भी कह सकते हैं या वैसा फ्लूइड भी कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन हो गया। ईएमएफ के बारे में बता दिए, सेल के बारे में बता दिए। सेल के आपको टाइप्स के बारे में भी इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। टाइप्स ऑफ सेल भी पढ़ने के लिए आपका इसमें मिलेगा, ठीक है। और आपका टोटल यही 5 यूनिट्स है जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा आपको एक और भी बात बता देते हैं, जो आपका बुक आप जो अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए लेंगे या जो आप जिसमें आपको ये 5 टॉपिक यूनिट्स, ये सब 5 यूनिट्स और उसके टॉपिक्स जो पढ़ने के लिए आपको बुक में मिलेगा, वो आप फाउंडेशन का भी यूज कर सकते हैं। फाउंडेशन बुक में भी आपको मिल जाएगा। फाउंडेशन पब्लिकेशन में भी आपको ये बुक मिल जाएगा 5 यूनिट और उसके टॉपिक्स के बारे में। और इसके बाद आपको NCERT जो आपका बुक है 11 क्लास का, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला करके आपका ये 5 पॉइंट उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यूनिट को स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 के साथ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।